वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक वन पीस बनाना सीखेंगे। आज हम एक ऑरेंज कलर का वन पीस बनाएंगे जिसके बॉडी और घेरे के बीच में कट नहीं होगा। हेल्दी नॉट्स की लॉकडाउन सीरीज में आप सबका स्वागत है। घर में बैठे ही हम आज एक वन पीस कैसे बनाना है ये देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले मेजरमेंट्स देखते हैं। डिजाइनर वन पीस हम साड़ी से बनाने वाले हैं, तो इसके मेजरमेंट्स कुछ इस प्रकार से। फुल लेंथ है हमारी 55 इंच, 55 इंच। शोल्डर है हमारी 15 इंच, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आता है 7.5 इंच। चेस्ट है हमारी 40 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, वो आता है 10 इंच। 4 से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि ड्राफ्टिंग हम 4 फोल्ड के कपड़े पे करते हैं और 2 इंच का हम मार्जिन लेंगे। अब देखते हैं वेस्ट है हमारी 37, उसका 1 फुट आता है 9/4। हिप है हमारी 42 इंचेस, उसको भी 1 फुट करेंगे, वो आ जाता है 10.5। हमारी चेस्ट और वेस्ट में हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। हमारी हिप पे हम 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। स्लीव्स की लेंथ हम लेंगे 13 इंचेस। आर्म होल की लेंथ हम लेंगे 7.5 इंचेस। जैसे कि मैंने बोला फुल लेंथ है 55 इंच। हम जनरली 2 पीस निकालते हैं फ्रंट और बैक के लिए, लेकिन आज का जो हमारा वन पीस है इसको हम फ्रंट में कवर लगाएंगे, तो मैं फ्रंट के 2 पीसेस निकालूंगी और बैक का 1 पीस निकालूंगी। तो एक ओरिजिनल फ्रंट का पीस होगा, एक कवर का पीस होगा और बैक का एक। ऐसे हम टोटल 3 पीस निकालेंगे 55 इंच के। हम एक सिंगल पीस कुर्ती बनाने वाले हैं जिसके हम फ्रंट के लिए 2 और बैक के लिए 1, ऐसे 3 पीस बनाएंगे। 3 पीस की कट करेंगे हम 55 इंच के लेंथ वाले। तो जैसे हम हाफ सर्कल अम्ब्रेला में कट करते हैं उस प्रकार से कुछ हमें हमारी ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए हमारा जो कपड़े का पन्ना है उसको हम हमारी कपड़े की लेंथ पे फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, उस प्रकार हम उसको फोल्ड करेंगे। और इस फोल्ड पर हम हमारे कुर्ती का आपको कोई भी सैंपल या फिर हमारा जो अस्तर का कटिंग आएगा वो आप रखकर हमें हमारी वन पीस को ड्राफ्ट करना है। हमारा कपड़ा थोड़ा कम है, जितना कि लगता है उतना मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, मैं हमारे आर्म होल से ऊपर 5 इंच का जो कपड़ा है उसको अलग से जॉइंट लगाऊंगी। ये एक डिजाइनर पैटर्न के तौर पे भी आप बना सकते हो, या फिर आप एक सिंपल सा उसी कपड़े का कटिंग के बाद बचने वाला कपड़ा भी लगा के जॉइंट कर सकते हो। तो हम अभी 5 इंच नीचे से हमारा जो पूरा घेरा आएगा ऐसे 3 पीस कट करेंगे। तो कितना कपड़ा लगता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। 55 × 3, क्योंकि हमारे 3 पीस है तो टोटल कपड़ा हो जाता है हमारा 165, 165 इंच हमें कपड़ा लगेगा। मतलब हमें विदाउट स्लीव्स 4.25 मीटर कपड़ा लगेगा, लेकिन मेरे पास 150 इंच कपड़ा अवेलेबल है। मतलब मेरे पास 3.25 मीटर के कपड़े में मुझे एक स्ट्रेट वन पीस बनाना है जिसकी 3 लेयर्स है विथ स्लीव्स। चलिए फिर शुरू करते हैं ड्राफ्टिंग। तो ये मैंने अस्तर का कपड़ा 4 फोल्ड में बिछा दिया है। मैं अस्तर की लेंथ रखने वाली हूँ 45 इंच, थोड़ा कम रखेंगे नॉर्मल हमारी हाइट से। तो 45 इंच का मैंने 4 फोल्ड का ये कपड़ा बिछा दिया है। अब हम हमारी बाकी के मेजरमेंट्स ड्राफ्ट करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बोला शोल्डर है हमारी 15 इंच, तो उसका हाफ हम लेंगे तो आ जाता है 7.5 इंच। उतनी मैं आर्म होल की लेंथ लेने वाली हूँ। आइडियल जितना आपका शोल्डर होगा उतना ही आप हाफ कर दोगे तो हमारे आर्म होल की भी लेंथ का मेजरमेंट हमें मिल जाता है। इसके लिए कुछ अलग से सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा शोल्डर है 7.5, तो 7.5 इंच पे ही आर्म होल की लेंथ को भी हम मेजर करेंगे। वहाँ पे मैंने एक पॉइंट ड्राफ्ट कर दिया है। अब चेस्ट है हमारी 10 इंच, 1/4 करने के बाद टोटल चेस्ट है 40, 1/4 आता है 10 इंच। उसमें मैं 2 इंच का लूजिंग ऐड करूँगी। चेस्ट का अपर बस्ट का जो पॉइंट है वो मैं इसी अपने आर्म होल का जो हमने पॉइंट लिया है 7.5, वहीं पे हम परपेंडिकुलर में लगा दूंगी। ये हो गया हमारा चेस्ट का अपर बस्ट का पॉइंट। आर्म होल की गोलाई के लिए मैं 1.25 इंच का एक पॉइंट लगाऊंगी। अब चाहे तो आप जितना हमारा मार्जिन छोड़ के बनता है उसको हाफ भी कर सकते हो। तो मेरा है 2.5 इंच, उसको हाफ करूँगी तो 1.25 इंच। तो ऐसे भी कैलकुलेट वही होता है। तो 1.25 इंच पे हमने आर्म होल का गोलाई का भाग लाइन निकाल लिया है। शोल्डर को मैं आधा इंच कम करूंगी गले की वहां से, ताकि हमारी शोल्डर की फिटिंग अच्छे से बैठ जाए। अब हम देखते हैं जो मेरी वेस्ट है, वेस्ट में 14.5 इंच लेंथ पे लगाऊंगी। वेस्ट है हमारी 37 इंचेस, तो 1/4 आता है 9.25 इंच। उसमें 2 इंच हम लूजिंग ऐड करेंगे तो वो आ जाता है 11.5 इंच। जनरली मैं 2 इंच का लूजिंग रखती हूँ, आप चाहे तो आप उसे कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो हम हमारी चेस्ट पॉइंट को हमारे वेस्ट पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। तो इस प्रकार से मैं ज्वाइन करूंगी। हमारी चेस्ट पॉइंट से नीचे 3 इंच पे मैं मेरे फुल बस्ट का जो हमारा एक्चुअल मेजरमेंट है उसको ज्वाइन प्लॉट करूंगी। तो वो आज यहाँ पे, और यहाँ से मैं एक आधा इंच हमारा अपर बस्ट का कम कर दूंगी। तो ये हमारा इस तरीके से ड्राफ्टिंग हो गया एक्चुअल बस्ट और अपर बस्ट का।
अब हम हमारे हिप का पॉइंट लगाएंगे। 21 इंच की लेंथ पे 21 इंच की लेंथ पे मैं हिप का पॉइंट लूँगी 10.5 इंच का। 1 इंच की मैं लूजिंग दूंगी, आप चाहे तो उसे भी ज़्यादा दे सकते हो। ये हमारा वन पीस का अस्तर है, इसको हम कट नहीं करना है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हो। कपड़े का जितना हमारा पन्ना बचा है उसको पूरा मैं एंड तक ज्वाइन कर दूंगी इस पॉइंट से लेके, ताकि हमारा अस्तर का भी घेरा अच्छे से बैठ जाएगा। अस्तर का हमारी टोटल लेंथ है 45 इंच, तो हमारे गले का जो सेंट्रल पॉइंट है वहाँ से मैं हमारे कपड़े के एंड पॉइंट पे भी 45 पे मार्क करूंगी और बीच में भी 45, ताकि जो हमारा अस्तर है वो सर्कुलर आएगा और सेम आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी अस्तर की ड्राफ्टिंग हो गई है। जो लाइन्स हमने ड्रॉ की है वहाँ पे मैं कटिंग करूंगी और हमारे अस्तर की कटिंग बन जाएगी। यही अस्तर हम हमारे कपड़े पे रख के फिर हमारे वन पीस की ड्राफ्टिंग और कटिंग देखेंगे। हिंदी नॉट्स इंटीमेट थ्रेड्स, जहां आपको अलग अलग डिजाइनर कपड़ों को बनाने के आसान तरीके पता चलते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। हमारे अस्तर के कटिंग के बाद हमारे मेन फैब्रिक पे हमें किस प्रकार ड्राफ्टिंग और कटिंग करनी है ये अब हम देखते हैं। मेरा टोटल कपड़ा है 150 इंच का, तो मैंने अभी इसको 54 इंच में 2 फोल्ड में डिवाइड किया है। 2 फोल्ड मैंने लिए है 54 इंच ऑफ ईच, क्योंकि हमारे पास कपड़े की थोड़ी कमी है तो हमें थोड़ा मेजरमेंट पे अच्छे से ध्यान देकर ही कटिंग करनी पड़ेगी। अब ये 54 इंच का जो मेरा फोल्ड है मैं उसको हाफ अम्ब्रेला के लिए, जैसे हम हाइपोटेनियस में फोल्ड करते हैं वैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो ये काटकोन में हमने इसको फोल्ड कर दिया है और इस पे ये मेरे 4 फोल्ड बन गए हैं, तो हमारे 2 पीस बन जाएंगे। यहाँ पे मैं मेरे कपड़े को, हमारे अस्तर के कपड़े को रखूंगी। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हमारा कपड़ा थोड़ा कम है, तो मैं हमारे जो अस्तर का कपड़ा है उसको 5 इंच ऊपर से, शोल्डर से 5 इंच मेजर करके मैं उसको फोल्ड कर दूंगी। और वो कम करने के बाद जो हमारा बच्चे का कपड़ा उसको फिर हम अच्छे से इस हमारे मेन फैब्रिक पे रख के इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से मैंने कपड़ा रख दिया है। ये देखिए मेरे 54 इंच का जो लास्ट पॉइंट जहाँ पे दोनों कपड़े आते हैं वहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, और जहाँ पे हमारे 4 फोल्ड का कोना आता है वहाँ पे ये दोनों पॉइंट को जैसे मैंने टेप रखा है उस प्रकार रख के हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारे घेरे के लिए है, ताकि हमारे घेरे को जो 2 कपड़ों को जॉइंट लगेगा वो कम ज़्यादा नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम इसको बीच से टेप की जो लाइन है वहाँ से बीच से रख के कट करेंगे। तो देखिए अब हम बाकी के मेजरमेंट्स भी देख लेते हैं। ये हमारे वेस्ट का पॉइंट है, हमारी शोल्डर से 14.5 इंच पे हमें वेस्ट का पॉइंट लेना है और वहाँ से हमारे नीचे तक घेरे का पॉइंट, घेरे की लाइन हम बनाएंगे। तो ये हमारे वेस्ट का मैंने पॉइंट निकाल लिया है। ये 14.5 इंच पे हमारी अस्तर की मदद से ये 14.5 इंच पे मैंने लिया है और हमारे कपड़े के एंड तक हम इसे कट करेंगे तो हमारा घेरा अम्ब्रेला घेरे में बन जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला था, अब हम उसी प्रकार से कर लेंगे। ये हमारे घेरे को हम कट करेंगे। फिर अब हमारी साइड को हमें कट करना है। ये हमारे घेरे की साइड की कटिंग हो गई है। अब हमें नीचे की कटिंग करनी है, घेरे की नीचे की, जो कि मैंने सर्कमफ्रेंस आपको बोला था कि हमारे कपड़े को हम बीच से इस प्रकार कट करेंगे। और ये जो बचा हुआ कपड़ा है, ये जो ट्रायंगुलर शेप का कपड़ा है, इसका हम जॉइंट लगाएंगे 2 बाजुओं को, जो हमारी अम्ब्रेला कट करने के बाद घेरे को हमें देनी पड़ेगी। तो ये हमारा अम्ब्रेला घेरे का कटिंग और पूरे से हो गया है। चारों बाजू, चारों पन्ने बन गए हैं। तो अब हमें ऊपर की तरफ भी एक जॉइंट लगाना है। तो ये हमारे 5 इंच के फोल्ड के बाद का जो पॉइंट था उसको मैंने ड्रॉ कर लिया है। इसको मैं कट करूँगी। यहाँ से ऊपर अगर आप चाहो तो आप कोई डिज़ाइनर कपड़ा नेट का या फिर अलग टेक्सचर का भी 5 इंच ऊपर लगा सकते हो, शोल्डर डिज़ाइनर बनाने के लिए, या फिर प्लेन भी लगा सकते हो। हमारे आर्म होल की कटिंग के लिए ये में एक जॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे यूज करूँगी। यहाँ पे आर्म होल की कटिंग होगी। जैसे मैंने बोला 5 इंच का हम अगर चाहे तो कोई भी डिज़ाइनर कपड़ा या अलग पीस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं 5 इंच ऊपर रख के यहाँ पे हमारी चेस्ट और वेस्ट की मेजरमेंट है उसको एक बार फिर से ड्रॉ करूँगी, क्योंकि अब हमें हमारे 3rd जो कवर का फ्रील है, पीस है, उसको भी कट करना है। तो ये हमारे कवर के पीस को बनाने के लिए मैंने इस प्रकार हमारी चेस्ट, वेस्ट और हिप का मेजरमेंट ले लिया है। तो चेस्ट है हमारी 40 का चौथा भाग आता है 10, उसको मैं 3 इंच कम करूंगी, तो 7 इंच पे मैंने एक पॉइंट लगाया। वैसे ही वेस्ट की यहाँ पे भी मैंने 7 इंच पे एक पॉइंट लगाया है। हमारा जो कवर का पीस आएगा वो एक 3/4 ही आएगा, एक 1/4 बाजू उसकी हम नहीं लेने वाले हैं, इसलिए मैंने 7 इंच पे एक लाइन ड्रॉ की है हमारे पूरे कपड़े पे। वेस्ट के बाद हमारी हिप की यहाँ पे मैं 1 इंच इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि हमें हमारा जो कवर का पीस है उसको थोड़ा फ्लोई बनाना है।
तो इसलिए मैंने यहाँ 8 इंच पे एक मार्क किया है। मैं हमारे वेस्ट के पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन करूँगी और यहाँ से आपको जितना आपके कवर का घेरा चाहिए उस हिसाब से आप इस लाइन को आगे तक बढ़ा के ले जा सकते हो। ये मैंने जो ड्राफ्ट किया है ये मैंने मेरे मेन फैब्रिक के ही एक पीस पे ड्रॉ किया है। अब हम इस प्रकार जो हमारी लाइन है वहाँ पे इसको फोल्ड करेंगे और पिनअप कर देंगे और इसको हम हमारे जो बचे हुए कपड़ा है हमारा उस पर रख के तीसरा पीस निकालेंगे। तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इससे मुझे स्लीव्स भी निकालनी है और तीसरा पीस भी। तो इसको भी मैंने हाफ अम्ब्रेला को जैसे बनाते हैं उसी प्रकार राइट एंगल में फोल्ड करके लिया है और इस पर हमने जिस हमारे कपड़े को पिनअप किया था वो कपड़ा मैं इसके बाजू में ऐसे रखूँगी और ऐसा रखने के बाद मैं इसको सिंपली हमारे कपड़े पे बिछा दूंगी इस तरह। तो आधा कपड़ा हमारे कट करने वाले पीस के कपड़े पे लग गया है। अब हम इसको हमारे बीच से धीरे से उठाएंगे और नीचे रख देंगे। तो ये हमारा कपड़े के ऊपर कपड़ा आ गया, मतलब हमारे 4 फोल्ड बन गए हैं। हमें एक ही पीस निकालना है लेकिन ये सिमिलर नहीं है, इसका राइट और लेफ्ट साइड अलग अलग आएगा, इसलिए हम ये ट्रिक कर रहे हैं। अब ये होने के बाद मैं इसको अच्छे से पिनअप करूंगी और पूरे कपड़े को खोल दूंगी। तो खोलने के बाद ये कुछ इस तरीके से हमें हमारे कपड़े की लुक आएगी। तो ये जो हमारे मार्जिन दिख रहे हैं, हमें कपड़े के जो मार्जिन दिख रहे हैं उस मार्जिन पे सीधे से कट करना है। आप ड्रॉ करके भी कट कर सकते हो या आप ऐसे भी कट कर सकते हो। मुझे आदत है तो मैं इसको ऐसे ही कपड़े के ऊपर कपड़ा रख के धीरे धीरे से कट लगा दूंगी। तो जो हम कट कर रहे हैं वो हमारे ऊपर की फ्रिल या फिर कवर की कटिंग बन जाएगी। कटिंग करते वक्त मैंने ये लाइनिंग का कपड़ा निकाल दिया है। जैसे हमने हमारे कपड़े को 2 बाजू को एक ट्रायंगुलर फोल्ड अटैच किया है ना, वैसे ही मैं यहाँ पे भी करूँगी। और ये जो लाइनिंग का कपड़ा बचा है उससे हम स्लीव्स बनाएंगे। अब हम स्लीव्स की ड्राफ्टिंग देखेंगे। तो स्लीव्स की लेंथ है मेरी 13 इंच, वेट के लिए मैं लूँगी 8 इंच, 2 इंच का हम लूजिंग लेंगे। कैप लेंथ में लूँगी 3.5 इंच पे। तो कपड़े को 4 फोल्ड करने के बाद मैं ऐसे एक बाजू से 3.5 इंच पे हमारी पूरे कपड़े पे एक पॉइंट ड्रॉ करूँगी और हमारी कैप लाइन बना दूँगी। ये कैप लाइन बनने के बाद मैं मेरे चेस्ट का 10वां हिस्सा लूँगी। चेस्ट है हमारी 40, तो उसका 10वां हिस्सा आता है 4 इंच पे। तो उससे पहले शोल्डर से हम आधा इंच पर एक पॉइंट लगा लेंगे और अब हम 10वां हिस्सा 4 इंच होगा, वहाँ पे भी मैं एक लाइन बना दूँगी। तो ये लाइन बनने के बाद मैं हमारी कैप लाइन पे भी हमारी 8 इंच जो हमारी वेट है उसको ड्रॉ करूँगी। इस 8 इंच का पॉइंट को लेके हमने जो शोल्डर पे आधा इंच छोड़ के पॉइंट लिया था उसको हमें जोड़ देना है। तो ये जो ट्रायंगुलर लाइन बन जाएगी, ये तिरछी लाइन जो बनेगी वो हमारी चेस्ट लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट से 3/4 इंच ऊपर और 3/4 इंच नीचे हम एक एक पॉइंट लेंगे, मतलब 1/4 इंच ऊपर और 1/4 इंच नीचे। तो ऊपर का जो पॉइंट है वहाँ से हम हमारा शेप लगाएंगे। ये शेप हमारे बैक की स्लीव्स के लिए आएगा और 1/4 इंच नीचे जो आ रहा है ये हमारी फ्रंट के लिए आएगा। इस तरीके से हमारे फ्रंट और बैक दोनों के भी शेप हमें ड्रॉ करके मिल जाएंगे। ऐसे हमारे आगे और पीछे की जो शोल्डर है उसमें 3/4 इंच का डिफरेंस बन जाएगा। अब हमारी वेट देखते हैं। मेरी स्लीव्स की वेट है 6 इंच, उसमें मैं 2 इंच की लूजिंग लूँगी तो आ जाता है 8 इंच। तो हम हमारे ऊपर के पॉइंट को और नीचे के पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। 2 इंच का लूजिंग इसलिए लिया है क्योंकि हमारे वन पीस में भी हमने 2 इंच का ही लूजिंग लिया है, तो वो एरर नहीं लगाता है। तो ये हमारी स्लीव्स की ड्राफ्टिंग के बाद हम इसको कट कर लेंगे। पहले हम हमारी बैक की स्लीव्स की शोल्डर को कट करेंगे, इसके बाद हम हमारी फ्रंट को भी कट करेंगे। ये 3/4 इंच अंदर की तरफ आएगी और ऐसे हमारी पूरी स्लीव्स की कटिंग होने के बाद हम जो बीच का पॉइंट है वहाँ पे एक छोटा सा कट लगाएंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है और समझ में भी आ रही है। अगर आपके पास कोई डिज़ाइन है तो मेरे साथ शेयर कीजिए, हम इसे साथ में मिलकर बनाएंगे। और इस तरीके से आज की हमारी जो 3 पीस की वन पीस थी उसकी ड्राफ्टिंग हो गई है। अगले वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। हेल्दी नॉट्स एनीथिंग विद थ्रेड्स को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। बेल आइकॉन को दबा के सारे वीडियोस को तुरंत एंजॉय कीजिए। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।